तो अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 में थोड़ा सा, इसमें 2 इक्वेशन है, उनमें थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया है 4 और 5 में। ठीक है, अभी हमारी जो इक्वेशन थी सिंपल इक्वेशन, जिसमें हमारे पास जो बी पार्ट है वो नहीं दिया हुआ था, ए पार्ट दिया हुआ था। तो इक्वेशन क्या कर रही थी हमारी, ग्राफ में यहां से जा रही थी ओरिजिन से होकर के। अब अगर उसने बी दे दिया है तो अब जरूरी नहीं है कि वो यहां से ओरिजिन से होकर के जाएगी या नहीं जाएगी। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं जो भी है हमारे पास में। y इक्वल्स टू 3x माइनस 1, इक्वेशन 1 हो गई। y इक्वल्स टू 3x और y इक्वल्स टू 3x प्लस 1। यानी कि हमारी इक्वेशन यही है, एक में इसमें एक बार -1 कर दिया और एक बार +1 कर दिया, और इन्हीं को हमें सॉल्व करना है। समझ में आया? यानी इक्वेशन तो हमारे पास में 2 ही है, लेकिन इसमें क्या करना है, एक बार माइनस कर दिया, एक बार प्लस कर दिया है। तो चलिए करते हैं शुरू। तो हमने अब लिया फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल्स टू 3x माइनस 1 है। अब थोड़ा सा हमें मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। वैसे अगर हमने एग्जाम्पल को ढंग से देखा था, पीछे एक एग्जाम्पल कराया तो हमने एग्जाम्पल नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर 16 जो हमने कराया था, बिल्कुल उसी की तरह हमारा जो बॉक्स बनेगा। कैलकुलेशन दिखाइए। तो हमें क्या काम करना है, x की वैल्यू हमने 1 रखनी है यहाँ पर। तो पहले सबसे पहले इक्वेशन 1 लिख दिया हमने, और 1 में क्या है हमारे पास में, x इक्वल्स टू हमने 1 रखा। तो 1 रखा तो हमारे पास में होगा y इक्वल्स टू 3 इंटू 1 माइनस 1। ये कितना होगा, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। अगर ये हमने 1 रखा तो ये कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, यदि अब हम क्या करते हैं, सेकेंड पर x इक्वल्स टू 2 रखते हैं, ये होगा y इक्वल्स टू 3 इंटू 2 माइनस 1। 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5 हो गया। ये 2 रखा तो ये कितना हो गया, 5 आ गया। थर्ड पॉइंट, x इक्वल्स टू हमने क्या किया, 3 रख दिया, तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 3 माइनस 1 होगा 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8। यानी हमने x 1 रखा तो ये आ गया, और ये 3 रखा तो 8 आ गया। जो फर्स्ट पॉइंट आया 1 और 2, दूसरा 2 और 5, तीसरा 3 और 8, ये पॉइंट है 3 पॉइंट। तो अब इन्हें प्लॉट कर लेते हैं इस पर। ठीक है, तो जो हमारे पॉइंट है पता लग गया। ए पॉइंट है 1 और 2, बी पॉइंट है हमारे पास 2 और 5, सी पॉइंट है हमारे पास में 3 और 8। एक्स पर 3 काउंट, पहले 1 काउंट करना है, फिर 2 काउंट करना है। एक्स पर 1 और 2 दोनों ही प्लस के यहाँ आएगा। ठीक है, फिर 2 और 5, x पर 2 और y पर 5, ये वाला पॉइंट आएगा। फिर कितना है, 3 और 8, x पर 3 और y पर 8। देखो, अब हम इस पॉइंट को गलत लगाएंगे। हमने आपसे इसीलिए 3 पॉइंट के लिए कहा। अगर हम 2 पॉइंट निकालते तो यहाँ से भी लाइन खींच सकते थे, हम यहाँ से भी लाइन खींच सकते थे, और इन दोनों से भी लाइन खींच सकते थे। लेकिन ये पॉइंट हमारा गलत हो गया, ये यहाँ आना चाहिए था। तो ये एक सिंपल लाइन, सीधी लाइन बनेगी हमारे पास में।
आगे दूसरे तरीके के भी ग्राफ बनेंगे, तो वो देखने हैं हमें कि कैसे बनेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग अब आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से निकल गई है, ओरिजिन से ये लाइन नहीं गई है। और ये 3 वाली जो हमारी दूसरी इक्वेशन है वो ओरिजिन से जाएगी, क्योंकि उसमें बी नहीं दिया हुआ है। बी दिया हुआ है तो वो कहीं से भी निकल सकती है, जरूरी नहीं है कि लाइन पर आए। तो चलिए अब इक्वेशन 2 के लिए आ जाते हैं हम। क्या किया हमने? फ्रॉम इक्वेशन 2 y इक्वल्स टू 3x, तो इक्वेशन 1 ले लिया हमने। तो x इक्वल्स टू, अगर हमने 1 रखा तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू हमने 2 रखा तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6। यदि हमने x इक्वल्स टू 3 रखा तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना होगा? 9। यानी 1 रखा तो कितना है हमारे पास में? 3 आ गया। 2 रखा तो 6 आ गया। 3 रखा तो 9 आ गया। तो वैसे पॉइंट रख लेते हैं, x पर 1, y पर 3, x पर 2, y पर 6, x पर 3, y पर 9, x पर 3 और y पर 9। अब देखिए ये लाइन इसको टच नहीं कर रही, ये पैरेलल जा रही है। दूसरी जो लाइन है y इक्वल्स टू 3x, लेकिन वो ओरिजिन से निकल रही है यहाँ पे। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 y इक्वल्स टू 3x प्लस 1। अब हमने क्या काम करना है? फर्स्ट वैल्यू निकालनी है। तो कितना है हमारे पास में? x इक्वल्स टू 1 प्लेस किया तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस 1। ये कितना होगा हमारे पास में? 3 प्लस 1 यानी कि 4। 1 रखा तो ये 4 आ गया। सेकेंड, x इक्वल्स टू 2 रख लिया हमने, तो y इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास में? 3 इंटू 2 प्लस 1। ये कितना होगा? 6 प्लस 1 यानी कि 7। थर्ड पार्ट ले लिया हमने। क्या किया हमने? x इक्वल्स टू -1 रख लिया, तो ये कितना होगा हमारे पास में? y इक्वल्स टू 3 इंटू -1 और प्लस 1
ये होगा माइनस का 3 प्लस का 1 यानी कि माइनस का 2। अब वैल्यू रख लेते हैं इसमें 1 और 4 लिख दिया, 2 और 7 हो गया हमारे पास में, और ये माइनस का 1 और माइनस का 2 हो गया। अब इसमें प्लेस कर लेते हैं 1 और 4, x पर 1 और y पर 4, x पर 2 और y पर 7, x पर 2 और y पर 7, -1 और -2, x पर -1 और ये माइनस। अब ये 3 पॉइंट्स हैं, अगर आप देख रहे हैं तो ये भी हमारे पास में सीधी लाइन आ रही है, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। और अगर आपको आप ग्राफ पर भी ऐसे ही बनाएंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। क्लियर हो गए? अब पहुंच रहे हैं हम एक्सरसाइज सेट 2.6 की लास्ट जो पार्ट है, यानी पार्ट 6 पर, नहीं पार्ट 5 पर। चलिए चलते हैं, उससे पहले बेस्ट ऑफ लक।